कभी सोचा है कि हमारी थाली में जो खाना है वो आता कहाँ से है? मतलब उसका पूरा सफ़र क्या है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। कृषि की दुनिया में एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि एक छोटे से बीज से हमारी थाली तक खाना पहुँचता कैसे है। और ये कोई छोटा-मोटा सवाल नहीं है ना? ये असल में एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत है, विज्ञान है और हाँ, कुदरत का थोड़ा जादू भी है। तो चलिए, खेती की इस कमाल की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, फसल होती क्या है? ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका मतलब क्या है? सोचिए, जब दूर दूर तक सिर्फ गेहूं ही गेहूं या मक्के ही मक्के का खेत नजर आता है, बस वही फसल है। मतलब जब एक ही तरह के पौधे बहुत बड़े एरिया में एक साथ उगाए जाते हैं। ठीक है, तो फसल उगाते कैसे हैं? क्या ये बस इतना ही है कि बीज जमीन में डाल दिए और हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी सोची समझी योजना होती है, एक पूरा प्लान। और यहीं से हमारा असली सफर शुरू होता है। ये है वो पूरा रोड मैप, इसे किसान की गाइड बुक भी कह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बीज बोना, उसके बाद उन्हें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देना, पानी देना, फिर हर तरह के खतरे से बचाना और आखिर में कटाई यानी मेहनत का फल पाना। हम इन सारे स्टेप्स को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। एक बीज जमीन में जाए उससे पहले ही बहुत सारा काम होता है, और वो सारा काम शुरू होता है मिट्टी से। तो सवाल ये है कि किसान मिट्टी तैयार करने में इतनी मेहनत करते क्यों हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे पौधे के लिए एक बढ़िया घर तैयार किया जा रहा हो। जब मिट्टी ढीली होती है ना, तो जड़ों को फैलने और कह सकते हैं सांस लेने की जगह मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें खुले में अच्छा लगता है। और यही ढीली मिट्टी जड़ों को पानी और जरूरी खाना खोजने में भी मदद करती है। और ये तैयारी होती कैसे है? इसके लिए किसान इस्तेमाल करते हैं हल का। ये खेती के सबसे पुराने और सबसे जरूरी औजारों में से एक है। इसका काम है मिट्टी की जो ऊपरी सख्त परत होती है ना, उसे तोड़कर नरम और उपजाऊ बनाना। अच्छा, हल के बाद नंबर आता है कुदाल का। अगर हल ने भारी काम कर दिया तो कुदाल फिनिशिंग टच देती है। ये मिट्टी को और भी बेहतर बनाती है और साथ ही खरपतवार मतलब जो फालतू पौधे उग जाते हैं उन्हें भी हटाती है। ये वो पौधे हैं जो हमारी असली फसल का खाना पानी छीन सकते हैं। और अब देखिए कैसे पुराने तरीके नई टेक्नोलॉजी से मिलते हैं। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर से चलता है, ये तो सच में एक गेम चेंजर है। इसकी मदद से जो काम पहले दिनों या हफ्तों में होता था, वो अब कुछ ही घंटों में हो जाता है। सब कुछ रफ्तार और मेहनत बचाने का खेल है। तो अब हमारा खेत मतलब मिट्टी पूरी तरह से तैयार है। अब आता है बीज बोने का टाइम, जिसे बुवाई कहते हैं। ये पुराने तरीके से हाथ से भी होता है और नई मशीनों से भी, जैसे कि सीड ड्रिल। मशीन का फायदा ये है कि वो बीजों को बिल्कुल सही दूरी पर और सही गहराई में लगाती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, सब कुछ बीज पर टिका होता है। अगर बीज ही अच्छा नहीं है तो फसल अच्छी कैसे होगी? ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत मजबूत कैसे बनेगी? तो अच्छी क्वालिटी के स्वस्थ बीज चुनना सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। चलिए, तो बीज जमीन में जा चुके हैं। अब सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है, पोषण और सुरक्षा। मतलब अब इन छोटे छोटे पौधों को पाल पोस कर बड़ा करना है ताकि वो मजबूत और सेहतमंद बने। और एक मजेदार बात यह है कि सारी फसलें एक ही टाइम पर नहीं उगती। जैसे हम मौसम के हिसाब से अलग अलग कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही फसलों का भी अपना अपना मौसम होता है। भारत में देखें तो मोटे तौर पर 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। और हर मौसम की अपनी खास फसलें होती हैं। अब पौधों को भी तो खाने की जरूरत होती है ना, तो किसान उन्हें न्यूट्रिएंट्स देने के लिए खाद और उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। खाद जो है वो बिल्कुल नेचुरल होती है और मिट्टी को लंबे समय के लिए अच्छा बनाती है। वहीं फर्टिलाइजर केमिकल होते हैं और पौधों को तुरंत ताकत देते हैं। और हाँ, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। पुराने तरीकों से सिंचाई होती तो थी, लेकिन उसमें पानी बहुत बर्बाद होता था। अब जो नए तरीके आए हैं जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन, वो पानी को सीधे पौधों के जड़ों तक पहुंचाते हैं। इससे पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ सिंचाई नहीं, पानी बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। सब कुछ ठीक चल रहा है, पौधे बढ़ रहे हैं, लेकिन
तब क्या हो जब खेत में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ धमके? सबसे पहला खतरा है खरपतवार। ये वो बेकार के पौधे हैं जो हमारी मेन फसल के हिस्से का पानी, खाना और यहाँ तक कि धूप भी छीन लेते हैं। एक तरह से ये खेत के विलेन हैं और इन्हें हटाने का जो प्रोसेस है उसे निराई कहते हैं, जो कि अच्छी फसल के लिए बहुत ही जरूरी है। खरपतवार तो बस एक प्रॉब्लम है, इसके अलावा कीड़े मकोड़े, चूहे और कई तरह की बीमारियां भी हैं जो पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। इनसे बचने के लिए किसान कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये काम तो करते हैं, लेकिन हाँ, इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो महीनों की मेहनत, दिन रात की देखभाल, इन सब के बाद आखिरकार वो पल आता है जिसका हर किसान को इंतजार रहता है, कटाई का समय। ये वो पल है जब पूरी मेहनत का फल सामने आता है। कटाई मतलब जब फसल पककर तैयार हो जाए तो उसे काटना और इकट्ठा करना। ये काम हाथ से भी होता है, जिसमें दरांती का इस्तेमाल होता है, और बड़ी बड़ी मशीनों से भी, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर, जो कटाई और अनाज निकालने का काम एक साथ कर देती है। और आखिर में सारी कहानी एक शब्द पर आकर रुकती है, उपज या यील्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि एक खेत में कुल कितनी फसल पैदा हुई। ये किसान के लिए एक तरह से उसका रिपोर्ट कार्ड होता है, जो बताता है कि सीजन कितना सफल रहा। तो हमने फसल उगाने का पूरा प्रोसेस तो देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर खेती के अलग अलग तरीकों, या कह सकते हैं अलग अलग फिलॉसफीज को देखते हैं, क्योंकि खेती करने का कोई एक ही तरीका नहीं है। जैसे कुछ किसान सिर्फ अपने परिवार के लिए खेती करते हैं, इसे निर्वाह खेती कहते हैं। कुछ किसान बाजार में बेचने और पैसा कमाने के लिए फसल उगाते हैं, ये हो गई कमर्शियल फार्मिंग। फिर एक तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये थी एक बीज से लेकर लहलहाती फसल तक की पूरी यात्रा। अगली बार जब थाली में खाना हो तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा कि उसे वहां तक पहुंचाने में कितनी मेहनत और कितने सारे स्टेप्स लगे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगती है?